हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका एक साइंस वाली वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो यह पुनः जो संग्रह होता है ये किसके तक? ग्लाइकोजेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्लाइकोजेन के कारण साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ चुके हैं। तो लिखा है क्या कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो यह मिलती है क्या कि कार्बोहाइड्रेट से। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में आ चुका है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यस्त व्यस्त किया जाता है। तो यह जो व्यस्त किया जाता है ये भाग प्रति मिलियन में। तो सी इज़ द राइट आंसर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कहीं जाएंगे नहीं और बने रहेंगे इस वीडियो में। क्या है कि दिया हुआ आपका यहाँ पर कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है प्रोटीन से। किससे? तो प्रोटीन से होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्या कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो यह क्या है कि एंजाइम। तो सी इज़ द राइट आंसर, एंजाइम। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। किसमें? चावल में। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो किसमें? तो सोयाबीन में। तो डी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या यहाँ पर 10 नंबर में, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी जो है अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। तो बी इज़ द राइट आंसर, दालों से। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत जो है ये सोयाबीन है। तो ये डी इज़ द राइट आंसर हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में जो वसा जमा होता है वसा उत्तक में। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो ये किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों देखिए इस प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन आ भी चुका है। तो अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन। किसे? तो विटामिन। फिर है अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कहीं जाएंगे नहीं। अब है क्या कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यह है क्या विटामिन ए का। तो ए इज़ द राइट आंसर, विटामिन ए का। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो ये कहाँ? तो यकृत में। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो रतौंधी का मुख्य कारण जो है कौन से विटामिन की कमी है? तो यह है विटामिन ए। तो ए इज़ द राइट आंसर हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिल चुका है। फिर हम अगला क्वेश्चन में आ चुके हैं, विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए जो है ये गाजर से उपलब्ध होता है दोस्तों। फिर देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो थायमीन है। तो थायमीन क्या है? तो थायमीन है विटामिन बी1, विटामिन बी1। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। तो साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन यह क्या है? तो यह विटामिन बी12 है। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसे आप याद अवश्य रखिएगा दोस्तों।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि विटामिन को खट्टे फलों में, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो यह क्या कहलाता है? विटामिन सी कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो गया। फिर देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। 22 नंबर में क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। कौन? तो आंवला है। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी हम लेकर के आ चुके हैं आपके साथ में। तो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो ये क्या है? तो विटामिन है। क्या है ये? तो ये विटामिन है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके बीच में आ चुका है। तो अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा साथियों। तो विटामिन सी के कारण। तो यहाँ तक 25 नंबर क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन था। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।